नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस आत्म यात्रा में एक बार फिर स्वागत है। हम ऑन गॉड पुस्तक के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय 1 की तरह केवल समझाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की परतों को खोलने के लिए है। उस मन की गहराइयों को उजागर करने के लिए जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम भय से भागते हैं, जिसमें हम सुरक्षा खोजते हैं और जिसमें हम एक ईश्वर का निर्माण करते हैं। अध्याय 1 में हमने जान लिया कि मन सत्य तक नहीं पहुंचता, वह केवल सत्य के बारे में सोच सकता है। लेकिन इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक और साहसी कदम आगे बढ़ाते हैं। वह पूछते हैं, क्या मन जिस ईश्वर को गढ़ता है, क्या वह ईश्वर वास्तव में ईश्वर है, या वह मन का बनाया हुआ एक मनोवैज्ञानिक आश्रय स्थल है, एक शरण स्थली जहां हम अपने भय, अपने अकेलेपन, अपने दुख और असुरक्षा से बचने के लिए भाग जाते हैं। मित्रों, यह प्रश्न बड़े हल्के में नहीं पूछा गया है। यह प्रश्न उस जगह को छूता है जहां हम में से शायद ही कोई छूना चाहता हो, क्योंकि जब हम ईश्वर का विचार सुनते हैं तो भीतर कहीं एक श्रद्धा, एक भय, एक चुप्पी दोनों उठते हैं। और इसी श्रद्धा और भय के संयोग से मन एक और प्रतिमा बनाता है, एक स्वरूप, एक व्यवस्था, और फिर कहता है यही सत्य है। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, सत्य कभी भी मन की रचना नहीं होता। मन केवल प्रतीक बना सकता है, रूप बना सकता है, कल्पनाएं गढ़ सकता है, कहानियां कह सकता है। मन अनुभव नहीं दे सकता। मन केवल स्मृतियों को नए रूप में लौटा देता है। और इसी बात की यात्रा शुरू होती है। मन क्यों ईश्वर गढ़ता है? यदि आप अपने भीतर एक क्षण के लिए रुकें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी धार्मिक बोझ के, और देखें कि जब भी हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, उस समय हमारे भीतर कौन सी भावना चल रही होती है। क्या वह प्रेम है या भय? क्या वह जिज्ञासा है या सुरक्षा की खोज? क्या वह करुणा है या एक छिपा हुआ अनिश्चितता का डर? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन सबसे पहले सुरक्षा चाहता है। मन की पूरी संरचना सुरक्षा पर खड़ी है, और यह सुरक्षा केवल घर, पैसा, परिवार, समाज तक सीमित नहीं होती। यह सबसे गहरी सुरक्षा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। यह चाह कि कोई है जो मुझे संभाल रहा है, कोई है जो मेरी यात्रा, मेरी गलतियों, मेरी पीड़ा को समझता है, कोई है जो कठिन समय में मेरी रक्षा करेगा। हम इसी चाह को ईश्वर का नाम दे देते हैं। यह वही मन है जिसमें हजारों वर्ष की सभ्यताओं का बोझ जमा है, जिसमें परंपराओं की परतें हैं, धार्मिक अनुष्ठानों का इतिहास है, दादी नानी की कहानियों की छवियां हैं, और समाज की अपेक्षाओं की दीवारें हैं। यही मन कहता है, ईश्वर है क्योंकि मुझे किसी की जरूरत है। लेकिन मित्रों, किसी की जरूरत का अर्थ क्या है? क्या सच में यह जरूरत इसलिए है कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, या यह जरूरत इसलिए है कि हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन जिसने भय से भागकर ईश्वर को खोजा, वह कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भय में पैदा हुआ कोई भी विचार पवित्र नहीं हो सकता। भय पवित्रता को जन्म ही नहीं दे सकता। भय केवल गुलामी पैदा कर सकता है, चाहे वह किसी गुरु की हो, किसी पुस्तक की हो, किसी देवता की हो
या किसी विचार की। कभी अपने भीतर देखें, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका मूल भाव क्या होता है? क्या हम कहते हैं, हे ईश्वर मुझे सत्य दिखाओ, या हम कहते हैं, मुझे बचाओ, मुझे दिलाओ, मुझे दो, मेरी रक्षा करो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह मांगने की प्रवृत्ति मन को हमेशा बच्चा बनाए रखती है, और एक बच्चा कभी भी ब्रह्मांड के सत्य को नहीं समझ सकता। वह बस डरकर मां की उंगली पकड़ता है। हम भी मां की उंगली पकड़ते हैं, एक मानसिक मां जिसे हम ईश्वर कहते हैं। पर यह पकड़ क्या कभी स्वतंत्रता दे सकती है? कृष्णमूर्ति का यह अध्याय इसी जगह सबसे तीखा हो जाता है। वे कहते हैं, जब तक मन सुरक्षा चाहता है तब तक वह भय में है, और जब तक मन भय में है तब तक उसका गढ़ा हुआ ईश्वर भय का उत्पाद है, सत्य का नहीं। यह सुनना आसान नहीं है। यह हृदय को हिला देता है, क्योंकि हम अपने ईश्वर के विचार को स्पर्श करने से भी डरते हैं, उसे प्रश्न करने से भी डरते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य तक जाने का रास्ता बिना प्रश्नों के नहीं खुलता। अगर आप किसी भी विचार को चुनौती नहीं देंगे तो आप कभी नए को जन्म नहीं देंगे। और इसी बीच वह एक बड़ा प्रश्न उठाते हैं, क्या हम सच में जानना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर बनी हर दीवार को तोड़ना होगा। अपनी स्मृतियों को, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को, अपनी धार्मिक पहचान को, अपने सामाजिक ढांचे को, और सबसे गहरी बात, अपनी मानसिक सुरक्षा को। बहुत से लोग कहते हैं, हम सत्य चाहते हैं, लेकिन जब सत्य दरवाजे पर आता है तब हम डर जाते हैं, क्योंकि सत्य कुछ भी सहारा नहीं देता। सत्य कहता है, तुम अकेले चलो, बिना सहारे, बिना प्रतीक, बिना किसी संरचना के, और मन को यही सहन नहीं होता। मन चाहता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ हो, एक नाम, एक शक्ति, कोई अदृश्य करुणा। मन यह स्वीकार नहीं कर सकता कि शायद जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और यहीं से इस अध्याय की असली यात्रा शुरू होती है। मन अपने भय से भागकर ईश्वर की खोज करता है, और फिर उसी ईश्वर के नाम पर अपनी जिंदगी को ढक देता है। लेकिन यह ढकना सत्य नहीं है। यह ढकना केवल अंधकार को रोशनी समझ लेना है। और अगर आप अंधकार को रोशनी समझ लेते हैं तो सत्य कभी प्रकट नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या आपने ध्यान किया कि जब आप अकेले होते हैं तभी ईश्वर का विचार सबसे अधिक आता है। जब आप दुख में होते हैं तभी ईश्वर का सहारा सबसे अधिक आकर्षित करता है। जब आप भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं तभी प्रार्थना अधिक गहराई से निकलती है। तो क्या यह प्रेम है या यह भय? क्या यह भगवान का आह्वान है या मन का निराशा में किया गया प्रयास है खुद को ढकने का? कृष्णमूर्ति इस पूरे अध्याय में यही दिखाते हैं कि मन जो ईश्वर का रूप बनाता है वह मन की अपनी सीमाओं, अपनी असुरक्षाओं में जन्मा एक चित्र है। और चित्र कभी भी सत्य नहीं हो सकता। और जैसे जैसे यह अध्याय आगे बढ़ता है आप देखते हैं कि मन का ईश्वर उतना महान नहीं है जितना आपने सोचा था। वह मन का विस्तार है, मन की परछाई है, मन का ही उत्पाद है।
और जब तक मन का बनाया ईश्वर है तब तक मन बंद है, और जब तक मन बंद है सत्य का अनुभव असत्य है, असंभव है। मित्रों, यह अध्याय यहीं पर और भी गहराई पकड़ लेता है और अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कृष्णमूर्ति मन की संरचना को, उसके भय को, उसकी स्मृति को और उसके ईश्वर को एक साथ देखते हुए एक ऐसा प्रश्न उठाते हैं जो अध्याय 2 के बाकी हिस्से की नींव बन जाता है। मित्रों, वह क्षण याद कीजिए जब कृष्णमूर्ति एक गहरी चुभती हुई बात कहते हैं, अगर मन भय में है तो क्या वह कभी किसी पवित्र वस्तु को छू सकता है? यह प्रश्न बाहर से सरल लगता है, लेकिन भीतर से यह मन की पूरी संरचना को चुनौती देता है। क्योंकि जैसे ही यह प्रश्न उठता है मन तुरंत असहज हो जाता है। मन कहता है, पवित्रता तो वहीं होती है जहां मैं मानता हूं, मेरे मंदिर में, मेरी प्रार्थना में, मेरी आस्था में। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पवित्रता वहां नहीं है जहां विश्वास है, पवित्रता वहां है जहां भय नहीं है। और यह वाक्य हमारी हजारों वर्ष पुरानी समझ पर बिजली की तरह गिरता है। हमने हमेशा सीखा है कि ईश्वर विश्वास से मिलता है, लेकिन विश्वास किससे पैदा होता है? विश्वास पैदा होता है अनिश्चितता से। जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तब हम एक विश्वास बना लेते हैं। जब हमें पता नहीं होता कि कौन हमारी रक्षा करेगा, तब हम एक शक्ति की कल्पना करते हैं। और जब हम भीतर से खोए हुए हो, तब हम एक मार्गदर्शक ढूंढते हैं। लेकिन डर से बना हुआ कोई भी विश्वास पवित्र नहीं हो सकता। वह विश्वास नहीं, पलायन है। वह आस्था नहीं, आश्रय है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन भय और सुरक्षा के मध्य एक झूलते हुए पेंडुलम की तरह है। भय उसे ईश्वर की ओर ले जाता है और ईश्वर का नाम आते ही मन को एक क्षण के लिए सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन वह सुरक्षा कल्पना है, वास्तविक नहीं, क्योंकि भय की जड़ भीतर है, बाहर नहीं। बाहर का कोई भी उपाय भीतर के भय को मिटा नहीं सकता। इसलिए भले आप कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितने भी मंदिरों में चले जाएं, अगर मन भयग्रस्त है तो वह भय अपने नए नए रूपों में लौटकर आता रहेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां भय है वहां कोई खोज नहीं, जहां खोज है वहां कोई भय नहीं, और जहां खोज नहीं वहां सत्य नहीं। और यहां अध्याय एक और गहरी जगह पर उतरता है। क्या हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि हम ईश्वर को क्यों खोजते हैं? क्या हम ईमानदार हैं अपने भीतर की उस जगह को देखने में जहां भय जन्म लेता है? मन बहुत चालाक है। वह स्वयं को देखना नहीं चाहता। वह खुद को दर्पण में साफ साफ नहीं देख सकता, इसलिए वह अपनी छाया से भागता है और उसी भागने को वह आध्यात्मिकता का नाम दे देता है। हम कहते हैं, मैं ईश्वर को खोज रहा हूं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम ईश्वर को नहीं, भागने का रास्ता खोज रहे हो। मित्रों, यह सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपके भीतर डर है, मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य का डर, तो आपका ईश्वर उसी भय का प्रतिबिंब बन जाता है। और भय का प्रतिबिंब
कभी भी दिव्य नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक औषधि है, एक कल्पना है, एक सांत्वना है, और सांत्वना कभी सत्य नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पवित्रता वही छू सकता है जो मन से पूरी तरह मुक्त है, मुक्त स्मृतियों से, मुक्त परंपराओं से, मुक्त विश्वासों से, मुक्त अतीत से, और सबसे महत्वपूर्ण मुक्त भय से। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल तब आती है जब मन अपनी पूरी नग्नता में स्वयं को देखता है, जब मन बिना किसी बहाने, बिना किसी व्याख्या, बिना किसी बचाव के स्वयं का सामना करता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मन उस कमरे की तरह है जिसमें सदियों से धूल जमा है। मन उस कमरे को साफ नहीं करता, वह सिर्फ एक दीपक जला देता है ताकि धूल कम दिखाई दे। वह धूल मिटती नहीं, वह बस छुप जाती है। हमारा ईश्वर भी बहुत बार सिर्फ वही दीपक है जो धूल को छुपा देता है। लेकिन सच में प्रकाश कभी भी छुपाने के लिए नहीं होता। सच का प्रकाश दिखाता है, उजागर करता है, और जो उजागर होता है वही मुक्त होता है। कृष्णमूर्ति यहां एक और निर्णायक प्रश्न उठाते हैं। क्या आपने कभी बिना किसी विश्वास के, बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के सिर्फ देखने का प्रयास किया है? सिर्फ देखना, बिना निर्णय के, बिना किसी दिशा के, बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि वे कहते हैं जहां अपेक्षा है वहां सत्य नहीं। अपेक्षा मन का प्रोजेक्शन है और सत्य प्रोजेक्शन नहीं होता। वह होता है, वह प्रकट होता है, वह मिलता नहीं, वह दिखता है जब मन खाली होता है। और यहां अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर मन भय से मुक्त हो जाए तो उसे किसी ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि सत्य स्वयं में पूर्ण है। सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, सत्य को विश्वास की जरूरत नहीं होती, सत्य को परंपरा की जरूरत नहीं होती। सत्य वही है जो अभी इस क्षण बिना विकार के दिख रहा है। और तब ईश्वर क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं ईश्वर कोई विचार नहीं है, ईश्वर कोई रूप नहीं है, ईश्वर किसी पुस्तक में नहीं है, किसी प्रतीक में नहीं है, किसी ध्वज में नहीं है। ईश्वर केवल तब स्पर्श में आता है जब मन पूरी तरह शांत होता है। और मन शांत तब नहीं होता जब हम जबरदस्ती चुप बैठते हैं। मन शांत तब होता है जब वह अपने भय को, अपने दुख को, अपने भ्रम को स्पष्ट रूप से देख लेता है, बिना भागे, बिना उसे ठीक करने के प्रयास में, बिना उसे बदलने की कोशिश के। सत्य तब प्रकट होता है जब मन कुछ करना बंद कर देता है। मन की चेष्टा ही बाधा है, मन की खोज ही अंधकार है, क्योंकि खोज हमेशा अतीत से आती है और अतीत कभी भी वर्तमान को छू नहीं सकता। अध्याय 2 यहां एक महान बोध के रूप में खुलता है कि ईश्वर को जानने का अर्थ ईश्वर को नहीं जानना है, बल्कि उस मन को जानना है जो ईश्वर को खोजता है। अगर आप मन को समझ लें तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाता है, बिना नाम के, बिना रूप के, बिना किसी परिभाषा के। वह तब प्रकट होता है जब मन में कोई आंदोलन नहीं रहता, न भय,
न इच्छा, न स्मृति, न समय। समय रुकता है, मन शांत होता है और उस शांत स्रोत से जो कुछ ऐसी चीज जन्म लेती है जिसे न शब्द छू सकते हैं न विचार पकड़ सकते हैं। कृष्णमूर्ति उसे पवित्र कहते हैं। वह पवित्रता ईश्वर नहीं है जैसा हम जानते हैं। वह पवित्रता ईश्वर से भी पहले है। वह है जहां से सब उत्पन्न होता है। वह है जहां सब लौट जाता है। और मित्रों, इसी बिंदु पर अध्याय 2 समाप्त होता है। एक खुले आकाश की तरह, एक निर्बाध विशालता की तरह, जहां कोई निष्कर्ष नहीं, कोई आखिरी बात नहीं, क्योंकि सत्य कभी निष्कर्ष में नहीं आता। यही अध्याय 2 अपनी अंतिम सांस लेता है, एक पूर्ण शांति में, एक गहरी स्थिरता में, एक ऐसे मौन में जहां सत्य बिना किसी शब्द के प्रकट होता है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? यह पॉडकास्ट भी नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा को आंख बंद करके सुने, आपको मजा आएगा। यदि ये आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट करें और ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।